अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सबकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम कपल चैनल चलाने वाली हिंदू से मुस्लिम बनी आयशा की। आयशा एक हिंदू है और उसका पति मुस्लिम है। आयशा ने कैसे भागकर शादी की, वो अपनी पहली शादी तोड़कर आई, अपने माँ बाप को धोखा दिया, छोटे भाई पर क्या गुजरेगी यह भी नहीं सोचा, और अब यूट्यूबर बनकर इस्लाम पर ज्ञान झाड़ रही है। 3 महीने पहले तुमने यह ऐलान किया था कि मैं इस्लाम छोड़ रही हूँ। आयशा, तुमने इस्लाम को 4 शादी, 3 तलाक, हलाला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला धर्म बताया था, जिसे तुमने अपने सब्सक्राइबर के सामने इस्लाम को सबसे खराब मजहब बताने की कोशिश की। और वही तुम्हारे चाहने वाले तुम्हें सलाह दे रहे थे कि तुम अपने बच्चों को कभी मदरसे मत भेजना, क्योंकि मदरसे में हिंदू को काफिर बोला जाता है और सिखाया जाता है कि काफिर से नफरत करो। हिंदू लड़की को लव जिहाद में फंसाओ। मदरसों में कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं दी जाती है। यही छवि तुमने इस्लाम की बनाई है अपने सब्सक्राइबर के मन में। मैं आयशा से यही पूछना चाहती हूँ कि तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया था? सिर्फ इद्रिस, जो तुम्हारा हस्बैंड है, को पाने के लिए, या इस्लाम एक सच और हक है इसलिए कबूल किया था? इस्लाम में बीवी ही आधा ईमान होती है, जो बीवी के आने के बाद मुकम्मल होता है। अगर कोई हिंदू लड़की या लड़का या कोई मुस्लिम लड़का या लड़की अपने माँ और बाप को धोखा देते हैं, वो कभी खुश नहीं रह सकते, चाहे वो ज़िंदगी में कितने भी कामयाब इंसान हो। माँ बाप की हाई लगती ही है। इस्लाम में कोई रिस्पेक्ट नहीं है मुस्लिम औरत की। यही बताना चाहती हूँ तुम अपने व्लॉग में। तो आयशा, तुम्हारी पहली शादी हिंदू फैमिली में तय हुई थी। माँ बाप और समाज के सामने फिर क्यों टूट गया वो रिश्ता? तुम अपने एक व्लॉग में बोलती हो कि मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी तब तक मुझे मेरे हिंदू धर्म वाले नहीं अपनाएंगे। तुम आज समाज में भेड़िए और कुत्तों का उदाहरण दे रही हो और अपने बच्चों के लिए इनसिक्योर हो। स्ट्रीट फूड जायका की बहन जीनत का तलाक हुआ बहु शांति से। उन लोगों ने इस पर कोई व्लॉग नहीं बनाया और न ही एक दूसरे पर कीचड़ उछाला, न ही यूट्यूब पर इस तलाक को मुद्दा बनाकर डॉलर कमाए और न ही अपने सब्सक्राइबर बढ़ाए। उन लोगों ने यह कबूल किया कि जीनत के मामले में उनसे गलती हुई और उसे उन्होंने शांति से सुलझा भी लिया। मगर तुम उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो, बार बार तलाक का मुद्दा उठा रही हो। अरे उस बच्ची को अपनी ज़िंदगी जीने दो, उसे आगे बढ़ने दो। जीनत ने तलाक से पहले या बाद में जफ़ीर, जो उसका हस्बैंड है, को कभी गालियाँ नहीं दी, नहीं बदज़बानी करी। तुम यूट्यूब पर अपने पति को गालियाँ दे रही हो, उसकी बेइज्जती कर रही हो, उसे घर से निकाल कर खुश होती हो। बच्चे भी अपने बाप के न होने से खुश हैं। पति के घर पर न होने से तुम हद से ज़्यादा खुश हो। कोई चिक नहीं। ये खुशी लंबी होने की दुआ कर रही हो। क्या तुम भी महामीर के अनुसार छुट्टा सान हो, जो पति को घर से निकाल कर बाजार में घूम रही हो, चिकन की दावत उड़ा रही हो? तुम इस्लाम धर्म छोड़कर वापस अपना धर्म अपनाना चाहती हो, अपने पति को तलाक देना चाहती हो। तुम कहती हो कि तुम्हारा पति घटिया कैरेक्टर का है, वो साइको है। तुमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे घटिया कैरेक्टर का आदमी नहीं देखा। आयशा, तुमने ही तो उसे देखा, पसंद किया और उसके लिए अपना धर्म तक छोड़ दिया, अपने माँ बाप तक को धोखा दे दिया। तुम अपने व्लॉग में कहती हो कि इन सब बातों से तुम्हें जज नहीं किया जाए। फिर तुम जीनत को किन बातों से जज करती हो? अपने व्लॉग में अपनी गंदी जबान से उस पर काल्पनिक बातें करती हो। तुम्हारे अनुसार मैरिज हमारे चॉइस पर डिपेंड करती है, मगर तुम जीनत की मैरिज को तुम अपनी चॉइस पर डिपेंड कर रही हो। तुम एक औरत हो और 2 बच्चों की माँ हो। तुमने अपनी मर्जी से अपनी अय्याशी के लिए सबको धोखा देकर शादी की।
अब जब हालात ख़राब हुए तो बच्चे सामने हैं, तुम्हें बच्चों का सोचना पड़ रहा है, उनके भविष्य के लिए हर हालात से समझौता करना पड़ रहा है। जीनी के साथ ये सब नहीं है। उसने किसी को धोखा नहीं दिया, उसने अपने ही समाज में शादी की, उसका प्यार अनदेखा नहीं था। उसकी शादी सबकी मर्जी और सारे समाज के सामने जायज़ तरीके से हुई। अगर ये शादी निभी नहीं तो जफ़ीर और जीनत शांति से अलग हो गए, क्योंकि उनकी शादी सिर्फ 6 महीने की थी। औरत का दर्द समझो, ना कि औरत होकर औरत की दुश्मन बनो। इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।